उपदेश। हम सभी इतने दिनों से साधन कर रहे हैं, क्या कोई परिवर्तन हुआ? अपने अंदर झांक कर देखें। जब भगवत कृपा होती है तो गुरु अवतरित होकर उद्धार करते हैं एवं अधोगति से बचा लेते हैं। कैसे समझें कि साधन से जीवन परिवर्तित हो रहा है? जब मीठी वाणी अच्छी लगने लगे, अपने दुश्मन भी जब मित्र लगने लगे, कठोरता का भाव न रहे, ईर्ष्या द्वेष से अपनत्व तो घटता नजर आए, तो समझ लेना चाहिए कि योग का असर हो रहा है। नाम लेने में इतना भाव हो कि रोम रोम रोमांचित हो जाए, आंखें भर आए, तो समझना चाहिए कि एक कदम आगे बढ़े हैं। साधन का परिणाम ही है, माटी का एक पुतला था, हीरा बना दिया। माँ पार्वती महादेव को वरण करने के लिए तप करती थी। माँ घर के बाहर एक शिलाखंड पर बैठी थी। उसी समय एक बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। वह बालक रोते रोते कह रहा था, मैं अपने वृद्ध एवं दुर्बल दुर्बल माता का इकलौता संतान हूँ, मेरे बिना वो कैसी रहेगी, मुझे बचाओ। उसका विलाप सुनकर माँ द्रवीभूत हो गई। पार्वती जी ने ग्रह राज से कहा, बालक को छोड़ दो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। पार्वती जी के से गृहराज ने कहा कि यदि तुम अपना तप मुझे दे दो तो मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। पार्वती जी ने कहा कि गृहराज, तप की क्या बात करते हो, मैं इस जन्म के सारे तप पुण्य सब आपको अर्पित करती हूँ। पार्वती जी के कहते ही ग्रह ने उस बालक को छोड़ दिया। ग्रह प्रसन्न हो गया और बोला, देवी तुमने इस बालक पर दया की, अब तुम अपना तप वापस ले लो। पार्वती जी बोले, प्राण अर्पण करके भी इस बालक को बचाना मेरा कर्तव्य था, तब तो मैं दोबारा भी कर लूंगी। इतना कहकर माँ पुनः तप की तैयारी करने लगी। उसी समय साक्षात भगवान बोले, नाथ प्रकट हो गया और उद्घोषणा की, देवी तुम्हें तपस्या नहीं करना है, वह बालक और ग्रह मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारी तपस्या सहस्त्रों गुना बढ़ गई है और उसका फल उन्नत हो गया है। भाव सिर्फ इतना है कि जब हम मेरापन छोड़कर कोई कार्य करते हैं तो प्रकृति अर्थात ईश्वर स्वयं उपस्थित होकर स्वीकार करते हैं। हम सभी साधन पथ के पथिक बने और सबों के लिए मंगल कामना करें। आप सबका कल्याण हो। जय गुरु माँ। कहने का मतलब है, मेरा अच्छा हो ये तो सब चाहता है, सबका अच्छा हो ये कितने लोग चाहते हैं। हम जब अपना सुख छोड़ के दूसरे के सुख की कामना करते हैं तो मेरा सुख बढ़ने लगता है। क्योंकि भगवान ये नहीं देखते हैं कि तुमने कितना पूजा किया, भगवान देखते हैं तुम्हारा मन कैसा। एक कहानी पहले भी सुनाई थी। अमेरिका में एक होटल में मैनेजर था। उसके रात में एक दंपत्ति आया कि मेरा कार खराब हो गया, कोई कमरा हमको दे दीजिए। चेक किया तो कोई कमरा खाली नहीं था। बोला कुछ व्यवस्था कीजिए। तो मैनेजर का वो कमरा था, उसने उसको दे दिया। सुबह उसका चाय वाय पिलाया, नंबर एक्सचेंज हुआ, चला गया। कुछ दिन बाद उस मैनेजर को एक लेटर मिला, एयर टिकट मिला। वो अमेरिका शहर के सबसे बड़े होटल का उद्योगपति था। उसको बुलाया, उसको पूरे होटल का जनरल मैनेजर बनाया, पूरे ग्रुप का, और सैलरी जितना मिलता था उससे 10 गुना ज़्यादा दी। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपना सुविधा छोड़ते हैं तो भगवान मेरा सुविधा बढ़ाना शुरू कर। तो अपना सोचने के बजाय अगर हम सबका सोचना शुरू करें तो सुख तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है हमारा मन ये मानने को तैयार नहीं होता कि हम उसके लिए कुछ करें। हमारा दिमाग कहता है कि नहीं, अभी अपना देखो। अपना अपना करते करते कितने लोग आए, कितने चले गए, उसको कोई याद रखने वाला नहीं है। लेकिन आज साधु संत गुरु महाराज को लोग याद करते हैं। क्यों करते हैं? कि इन्होंने अपना देखा ही नहीं कभी, सबके लिए जीते रहे। तो हमको भी यही करना। हमको अगर किसी के मेरे जाने से किसी का सुख बढ़ता है, किसी को आनंद होता है, हमको कष्ट होता है, कोई बात नहीं, हम जाएंगे। मेरे जाने से 2 आदमी तो सुख हो रहा है ना, उसको आनंद आ रहा है ना, हो गया। उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमको। इस संसार में जब आते हैं तो नाम नहीं होता, सिर्फ सांस होता है। और जब जाते हैं
तो सिर्फ नाम होता है, सांस नहीं होता। इसी बीच की जो यात्रा है उसको जीवन कहते हैं। तो सांस रहते रहते वो कमा के जाए कि सांस जाने के बाद भी लोग रोने लगे ताली बजाते बजाते कि बढ़िया आदमी था। अपने पन से निकलना, अपने अहंकार को छोड़ना बहुत बड़ी बात। अपने अहंकार को अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी नहीं छोड़ सकते। शंकराचार्य को भी अपने पद का लेके बड़ा गुमान होता है कि हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे, उसके यहाँ नहीं जाएंगे, जबकि लोग उस जगह पे बैठे हुए। लेकिन हमको, हम लोगों को, हम क्रिया योगियों को उससे निकलना है। कैसे निकलेंगे? सबकी प्रशंसा करना शुरू कीजिए। इस संसार में जितने भी लोग हैं, स्त्री पुरुष बच्चे बच्ची जो भी हैं, सबके अंदर कोई ना कोई गुण है और कोई ना कोई दुर्गुण भी है। हम अपना ये क्वालिटी डेवलप करें कि हमको गुण दिखे, दुर्गुण ना दिखे। तो जब गुण देखना शुरू करेंगे तो उसका तो जो है प्रारब्ध होगा, हमारा गुण अपने आप बढ़ना शुरू। और वो जब एक जगह पर आएगा तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। भगवान मिलने पे क्या होता है? भगवान मिलने पे क्या होता है ना, आदमी स्थिर हो जाता है, फिर वो पूर्ण हो जाता है, फिर उसकी सारी इच्छा खत्म हो जाती है। कहता है वो मोक्ष, मोक्ष मतलब मरना नहीं है। मोक्ष मतलब है सांस रहते रहती सारी इच्छाओं का समाप्त हो जाना, कि मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, दोनों में बम बम, कोई मतलब नहीं है किसी से, वो मोक्ष। और हम लोग दिन रात पढ़ते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, दर्शन क्यों नहीं होता? इसलिए कि सिर्फ पढ़ते हैं, मतलब नहीं समझते। जिस दिन समझना कोशिश करेंगे सब मिल जाएगा हमको। अष्टावक्र जी कहते हैं कि शरीर का जन्म होता है, आत्मा का थोड़े जन्म होता है। आत्मा तो सदा से है, एको एवं बहुश्यामी है। भगवान एक ही रूप, एक ही चीज को बहुत रूप में प्रकट किए, बहुत चेहरों में, बहुत जाति में, बहुत धर्म में डाल दिए हैं, तो हम ही। तो हम लोगों को उस जगह जाना है जिसके लिए हमें मालिक ने बनाया है, उस जगह जाना है। तो पहले तो एक नियम होना चाहिए कि हम साधन करेंगे, गीता पाठ करेंगे, और इसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करेंगे। बड़ा चीज है, थोड़ा सा किए नहीं, पूरा एकदम सोशल मीडिया पे डाल, क्या करना है? काट के चुपचाप रहना। जो किए, मालिक का कैमरा सब जगह है। जहाँ पुण्य करते हो वहां भी, जहाँ पाप करते हो वहां भी, उनके कैमरे से कुछ नहीं छपा। ये मान के चले कि मालिक देख रहा, तो गलती नहीं होगी। जब गलती नहीं होगी तो सब सही होगा। सही होगा तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खुद आ जाएंगे। तो मेरा एक ही विनती है सबसे, कुछ मत कीजिए, साधन कीजिए, और साधन को नियम से कीजिए, तो वहां पहुंचेंगे जहां सत्यनारायण है। जय गुरु। आप सबका कल्याण।